नीरे क्षीरवार रूप के स्नाप्यामी सुजन्माप्तांजनान सर्व सिद्धिदान ओम ह्रीं शिव विश्वादि वीरांतांजलिं स्नपयामिति स्वाहा ओम ह्रीं शिव विश्वादि वीरांतांजलिं स्नपयामिति स्वाहा। सभी बोलिए ओम ह्रीं शिव विश्वादि वीरांतांजलिं स्नपयामिति स्वाहा ओम ह्रीं शिव विश्वादि वीरांतांजलिं स्नपयामिति स्वाहा ओम ह्रीं शिव विश्वादि वीरांतांजलिं स्नपयामिति स्वाहा ओम ह्रीं शिव विश्वादि वीरांतांजलिं स्नपयामिति स्वाहा। जिन लोगों का भी अभिषेक हो गया हो उनसे निवेदन है, यहाँ पे आसन लगा हुआ है। पार्श नाम प्यारा, शुभ पार्श नाम प्यारा, हम तो प्रभु का नवन कर ले। थोड़ा 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 प्रभु का नवन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। गंगा सिंधु से जल भर लाया, गंगा सिंधु से जल भर लाया, हम तो प्रभु जी का नवन कर ले। थोड़ा 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 प्रभु का नवन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। नमोस्तु भगवान की जय जय जय। जबले गुणायतन के मूल भगवान श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। जबले वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। जबले संत शिरोमणि आचार्य श्रीमद श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय जय जय। जबले गुणायतन प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। जबले समस्त संघ की जय जय जय। जैसा आप सभी को विदित है, गुणायतन मंदिर में प्रतिदिन नित्य शांति धारा की जाती है। आप भी अगर चाहें तो अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, वैवाहिक वर्षगांठ पे या किसी विशेष दिन के उपलक्ष्य पे यहाँ नित्य शांति धारा कराकर अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। जो नित्य शांति धारा पुण्यार्जक है उनके नामों की घोषणा होने जा रही है। मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन सपरिवार। गंजबा सौदा से शिरोमणि संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई जी, स्वर्गीय अनिल कुमार जी, श्रीमती मंजूलता जी, सुपुत्र एकांत श्वेता जी, जियांसी मनस्वी जैन सपरिवार। फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, आरुषि, अर्ची, अनंत, मितांशी, वाणी, ओजस, प्रीचा जैन सपरिवार। गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डोली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सपरिवार। कोलकाता से श्री निर्मल जी, श्रीमती नर्मदा देवी जन, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लवन्या, भव्य, तक्ष जी, जोड़ीवाल सपरिवार। भोपाल से शिरोमणि संरक्षक श्री विनीत, संगीता जी, पुलकित, दिव्या, पुनीत, सैफाली, सुरभित, मेहल, श्रीमती शारदा, शिखर चंद, हर्षित, सुस्मित जी, गोदा सपरिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमीला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सपरिवार। दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जी जैन सपरिवार। आगरा से श्री चक्रेश जी, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखर, सौम्या जैन यूएसए। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल सतभैया जी, अखिलेश जी, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती रिंपू, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया जी, सिद्धेश, अरु, दिविज, मेरू, अध्ययन सतभैया सपरिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमार जी, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरहन, हितंकर जी जैन समस्त प्रेमी सपरिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला जी, एकता, अरुण कुमार, विदित, वर्षिका जैन सपरिवार। जबलपुर वापी गुजरात से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र, सोनू, श्रीमती प्रियंका, रुपेंद्र कुमार, मोनू, मेदांश, बेबी, अनस्या जैन लमेटा वाले सपरिवार। मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या, भरत जी, पारस जी जैन सपरिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई चंद्रशेखर जी, अनिता, प्रिया, दिव्या, उदंक जैन सपरिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज, निलयांसा, जयाक्ष जी, पाटनी सपरिवार। अहमदाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री दिनेश जी, भावना, नील, चिराग, आस्था, बिल्गी सपरिवार। जयपुर अमेरिका से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, झानवी, विराज जी, पापड़ीवाल सपरिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कवरीलाल जी सेठी, सुमरमल जी चावला के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी चावला, श्री सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, रिया, सलोनी, अजित, मोनिका,
आयुषी अर्णव विनीत रितिका विवान देवर्स ऋतु सुधीर ऋषित हार्दिक समज चोड़ीवाल सेठी छाबड़ा सह परिवार। अलवर से शिरोमणि संरक्षक श्री ताराचंद जन जयंती परिवार। रतलाम से शिरोमणि संरक्षक श्री भंवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश जी, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल सा परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय जी, मधु, अतुल, रीना, आदि, अवि, रिया, जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता सा परिवार। इंदौर जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती विमला देवी, मुकेश जी, चंदनबाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइजा, प्रियांश, कामिनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभि, रचना, धृति, वर्धनी, पाटुदी, कासलीवाल सा परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जी जन सा परिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीना, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यशिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, सरावगी सह परिवार। कटनी से शिरोमणि संरक्षक सेठ उत्तम चंद जन, श्रीमती प्रभा, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप जी, डॉक्टर आभा, अंशिका जी, आरव, योग, केया, प्रांजय, रनक, अरहन, अर्चिका जैन, समस्त कोयला परिवार। यूएसए से ह्यूस्टन टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जी जन सह परिवार। बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई जी, श्रीमती शोभना बेन जी, अतुल जी, शीतल जी, निहाल, वंदना लदानी एवं समस्त लदानी सह परिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री शांति कुमार जी, श्रीमती ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जी जन, समस्त सोगानी परिवार जापान वाले। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, सरावगी सह परिवार। उदयपुर से संस्थापक सदस्य श्री प्रकाश चंद्र जैन, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल जी, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भावेश, देशना, अनंत, पुत्र अनिमेश, कबीर जन, समस्त अखावत सा परिवार। गलाकोटा मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री जिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग जी, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुशौर, शोधिया सह परिवार। कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण जी, राहुल, ऋतुम, सौरभ जी, काला सह परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचन बाई जन, सुगंधी लाल जन, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, वैदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश जी, स्वरा जन सह परिवार। भोपाल से शिरोमणि संरक्षक श्री राजेश भारेल, निशा जी, इंजीनियर, रौनक भारेल, रोली, अंकुर, रोवांक जी, बड़कुल सह परिवार। जयपुर से श्री संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र जी, पाटनी सब परिवार निखार वाले। वापी गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र जी, रेखा होमल, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा देव, वीना, मायरा होमल सब परिवार। गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री संजय जी, रेणु जी, रशिका, तरुण, शौर्य, अंजय, निशा, नमन, वंशिका, जैन, चौधरी सह परिवार। बांदा से शिरोमणि संरक्षक श्री पुष्पेंद्र जी, श्रीमती सविता जी, नातिन, गुनगुन, अंकित जी, अमिता जी, मनस्वी जी, नवेद्या, सराफ सह परिवार। कोलकाता, डिमापुर, मुंबई, बेंगलुरु से श्री पवन कुमार सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय, शर्मिला, विकास, रेमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहिल, मेघना, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशल, कविश, धुतित एवं समस्त सेठी सह परिवार। सिंगापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा जी, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया जी, श्रीमती सरोज जैन सह परिवार। गन्नौर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती राजदुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण जी, नमन जी, अलीशा जी, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जन सह परिवार। कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री महेश कुमार, श्री पीयूष, कल्पना जन, श्री अमरीश जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रयांश, ईशान जैन सह परिवार। देहरादून से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जी जैन, रामपुर वाला सह परिवार। जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री नंद किशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, इति, यादविक, आन्या, युवराज, अंशुका, पहाड़िया सह परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी जी, धनपति संतोष जी सराफ, पुत्र पुत्रवधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी सराफ, अतिशय, आशय, नैनी, नोनी, एसना, आयना सराफ, गुणायतन, प्रचार मंत्री। दिल्ली सूरत से श्री विनोद जी, अनिल, अमित, सचिन, विकेश जैन सह परिवार। कोलकाता मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रकाश चंद, सरला देवी, पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद अशिका, आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सह परिवार। किशनगढ़ से शिरोमणि संरक्षक श्री कंवरलाल जी, अशोक जी, सुशील जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विनीत जी, सुचि जी, विकास जी, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ, गहना, आदि, विवान, वान्या, अरहन जी, पाटनी, आरके मार्बल सह परिवार। जिनकी मासिक शांति दरा चल रही है। न्यू जर्सी अमेरिका से श्री अतिशय जैन, सुपुत्र अतुल, शालिनी जैन सह परिवार। गुवाहाटी से श्री प्रकाश चंद जी, कनकमाला जी, मनोज कुमार जी, राजेश जी, वंश गोदा सह परिवार। आइए हम सभी गुरुदेव के चरणों में चलते उनको त्रय बार नमोस्तु करते एवं उनसे अनुरोध करते कि आज की शांति दरा कराकर हम सभी का जीवन मंगल में करे, हम सभी को कृतार्थ करे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोते भगवते श्रीमते पवित्र तैजलीन जिने विसिचयामीति स्वाहा।
तीर्थत्तम भवे नीरे क्षीरवारिधिरूपके स्नाप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वसिद्धिदान् ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा। सभी बोलिए ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्ताञ्जलिं स्नापयामीति स्वाहा। जिन लोगों का भी अभिषेक हो गया हो उनसे निवेदन है, यहाँ पे आसन लगा हुआ है। पार्श नाम प्यारा, शुभ पारश नाम प्यारा, हम तो प्रभु का नवन कर ले। थोड़ा 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 प्रभु का नवन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। गंगा सिंधु से जल भर लाया, गंगा सिंधु से जल भर लाया, हम तो प्रभु जी का नवन कर ले। थोड़ा 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 प्रभु का नवन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नवन कर ले। नमोस्तु भगवान की जय जय जय। जब बोले गुणायतन के मूल नायक भगवान श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। जब बोले वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। जब बोले संत शिरोमणि आचार्य श्रीमद श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय जय जय। जब बोले गुणायतन प्रणेता पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। जब बोले समस्त संघ की जय जय जय। जैसा आप सभी को विदित है, गुणायतन मंदिर में प्रतिदिन नित्य शांति धारा की जाती है। आप भी अगर चाहें तो अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे, वैवाहिक वर्षगांठ पे या किसी विशेष दिन के उपलक्ष्य पे यहाँ नित्य शांति धारा कराकर अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। जो नित्य शांति धारा पुण्यार्जक है उनके नामों की घोषणा होने जा रही है। मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन सपरिवार। गंजबा सौदा से शिरोमणि संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतनबाई जी, स्वर्गीय अनिल कुमार जी, श्रीमती मंजूलता जी, सुपुत्र एकांत श्वेता जी, जियांसी मनस्वी जैन सपरिवार। फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश जी, कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, आरुषि, अर्ची, अनंत, मितांशी, वाणी, ओजस, प्रीचा जैन सपरिवार। गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डोले, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सपरिवार। कोलकाता से श्रीमती जी, श्रीमती नर्मदा देवी जैन, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाक, लवन्या, भव्य, तक्ष जी, जोड़ीबाल सपरिवार। भोपाल से शिरोमणि संरक्षक श्री विनीत, संगीता जी, पुलकित, दिव्या, पुनीत, सैफाली, सुरभित, मेहल, श्रीमती शारदा, शिखर चंद, हर्षित, सुस्मित जी, गोदा सपरिवार। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमीला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सपरिवार। दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जी जैन सपरिवार। आगरा से श्री चक्रेश जी, श्रीमती शिखा जी। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, केवल नाम, जिन्हें शांति धारा करने का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे जिन्होंने अपने पुत्र का प्रथम अभिषेक किया है, करने का सौभाग्य दिलाया है, अनूप जैन, अनुभव जैन, भाषा जैन, ये क्या लिखा है, अनुत्तरा जैन, अनिल, बबली जैन, लोहारी सागर, ग्राम पूजन, पुण्यधन, भोपाल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती विमला जैन, उषा जैन, अजमेरा, अनिमेश, अभिनेश जैन, नेहा, आर्ची, आद्विक, मेघा, निक्की, हार्दिक, हेमा, समस्त पुल्हा परिवार, अहमदाबाद, गुनायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सुशील छाबड़ा, निकिता छाबड़ा, खुशी छाबड़ा, प्रखर छाबड़ा परिवार,
अहमदाबाद इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधियों। कंचन देवी परिवार, रोहित सुगंधी लाल जी, हेमलता जैन, रागिनी जैन, रोहित कुमार, सोनाली वैदेही विदुषी, स्वरा रियाज स्वस्ति जैन भोपाल, गुणायतन ट्रस्टी रोहित सुगंधी लाल इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधियों। प्रदीप कुमार, रवि कुमार बड़जात्या गया इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधियों। सिद्धांत जैन जगदलपुर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधियों। अमन, ऋतिक, नमन जैन, कहाँ का है भाई? नागपुर, नागपुर है ना, नागपुर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधियों। सूरजमल जी, किशोर कुमार, प्रतीक, शुभम, अरहम पांडे परिवार, कोपर गांव इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधियों। राजकुमार, नीलम, पीयूष, श्रुति, आव्या पाटनी परिवार, मीठापुर वाले पटना इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधियों। और श्रीमती राजमती जैन, दीप्ति जैन, राजीव जैन, हर्षित, आनवी जैन भोपाल, गुणायतन ट्रस्टी इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधियों। उर्मिला, विनोद कुमार जैन, अमित जैन, लक्ष्मी जैन, अनिमा, अनुश्री जैन, अजिता जैन, दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधियों। और नित्य शांति धारा पुण्यराजा गुणायतन के जीवन संरक्षक सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरहंत, अक्षय, अक्षत, अरहन, शंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार अरहंत जैन के आज जन्मदिवस के अवसर पर और भोपाल से गुणायतन के जीवन संरक्षक गुणायतन के ट्रस्टी प्रचार मंत्री नित्य शांति धारा पुण्यराजा श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सराफ, पुत्र पुत्रवधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल सराफ, अक्षय, आशय, नैनी, नोनी, ऐसना, आईना सराफ गुणायतन प्रचार मंत्री उनकी ओर से अनुभव सराफ इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधि हो। प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा में अपनी गाथा प्रदान करने वाली ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता, प्रेमचंद जी, पदम कुमार, पारस जैन, अनीता, रश्मि, प्रिंसी जैन बासावाला परिवार और कैलाश चंद जी की स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ, श्वेता, मयंक जैन कत्था वाला परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधि हो। संजय काला, इम्फाल इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधि हो। सुभाष जी, श्रीमती पूनम जैन गुणायतन इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधि हो। सुनील जैन, रेखा जैन देहरादून इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधि हो। श्रीमती मनीलता जबलपुर और सुनील मंगलाहाट के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना और सरिता जैन पूना के स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना से कोमल चंद, मनीलता, सुमित, सोनल, अमित, अमिता आदि देव, वीर, वीरा, पड़रिया परिवार जबलपुर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधि हो। श्रीमती कैलाश बाई जैन, राजेश जैन, बबीता जैन, रिंजल, रिंकल, युवराज जैन नागपुर इनके केएस परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधि हो। रत्नेश, साधना, निर्मला जी, आदिश, आदित्य, अभिनंदन, गोपालगंज, सागर, शरद पी के मोदी जैन इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधि हो। प्रेमचंद, संजीव कुमार बजाज, श्रीमती अंगूरी, ब्रह्मचारी लक्ष्मी दीदी, श्रीमती सुमन, सपना, आर्या, प्रीति समस्त बजाज परिवार राहतगढ़ इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधि। अभिनीत मोदी, भाटापारा वाले रायपुर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधि हो। आज के विधान पुण्याजक मुंबई से अरहम जैन के जन्म दिवस के अवसर पर अमित एनसी जैन परिवार, सूरत से श्रीमती निर्मला शाह परिवार, भोपाल से पदमचंद, ललित कुमार, नवीन, प्रवीण, ब्रजेश, मूलचंद, हरकचंद, सचिन जैन परिवार इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधि हो। इंदौर से रमेश जैन सिंघई के जन्मदिवस पर निर्वाणा परिवार, गाजियाबाद से वीरेंद्र कुमार जैन, गौरव जैन, मुंबई से श्रीमती चंद्रकला जैन, गुड़गांव से संस्थापक सदस्य गोपेंद्र जैन, उषा, संजय, विपुल, विनीता, मीनाक्षी, सार्थक, आयुषी, अक्षर, डॉक्टर प्रज्ञा, साहिल जैन परिवार, गोवा से संस्थापक सदस्य रविंद्र, आशा, राजीव, आकांक्षा, अर्शिया पाटनी परिवार, जयपुर से नलिन, सुधा, लिपि, खुशबू, मेहुल जैन परिवार, सांगली से सुनंदा, प्रवीण कुमार पाटिल, चिरंजीव, संकेत पाटिल परिवार, मेहर
नगर से श्रीमती आशा जैन कोमल जैन परिवार, झातला से संस्थापक सदस्य विमल कुमार जैन के जन्मदिवस, उभलियान से श्रीमती राखी अजमेरा के जन्मदिवस पर धर्मपत्नी महेंद्र अजमेरा परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर गणकर मिर्जापुर से प्रियंका छाबड़ा, नवीन कुमार छाबड़ा परिवार, हीरापुर से कुमारी आकांक्षा जैन, पुलगांव से श्रीमती स्वाति जैन साय, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना की। मिर्जापुर से आदित्य जैन, बेंगलोर से मांगीलाल सतीश जैन बोहरा, नई दिल्ली से अनिल सीमा जैन, अंचल सिद्धार्थ स्तुति महिमा अरहंत जैन, अहमदाबाद से हेत शाह, पुणे से अभिनंदन बुद्रुक, अब झुमरी तिलैया से शांतिलाल जी, अनिल नवीन रचित निखार जैन परिवार, दरभंगा से सचिन शिवानी अमित अर्चना जैन नवनीत खुशबू परिवार, बेंगलोर से विनय चंद्रा, स्मिता अरहन रत्नाकर चरित सुषमा स्नेहा कीर्ति कोठारी, नई दिल्ली से सुरेंद्र रश्मि आदिश आराध्य जैन, अजमेर मुंबई से अर्चना धर्मपत्नी अनिल कुमार, मीना धर्मपत्नी क्षितिज शाह सुरभि हीना शाह परिवार, जबलपुर से श्रीमती सुधा रानी गढ़वाल, जयपुर से विमल चंद कासलीवाल, 30वीं पुण्यतिथि पर श्रीमती सुशीला देवी विजय तितलेश वीरेंद्र विनीता दिलीप अंजलि पाकलीवाल परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर अर्चना आशित बैनाला गुनायतन ट्रस्टी, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। नवीन साधरा दिल्ली से रमेश अनीता गौरव अनंत नलिनी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हुआ। जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई। झुमरी तिलैया से रचित जैन, ब्यावर राजस्थान से राजेंद्र प्रसाद गोधा, नीलम अमित अखिलेश अक्षय जैन, इंदौर से अनंत आर्जव जैन, दिल्ली से मुकुल जैन, मानसी तुषार जैन, कोटा से संरक्षक सदस्य महावीर प्रसाद सेठी, गुड़गांव से श्रीमती पूनम जैन धर्मपत्नी राजेश जैन, जबलपुर से दिनेश दीना जैन, सिलीगुड़ी से डॉक्टर पंकज जैन, देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, गुवाहाटी कोलकाता से देवस जैन और खुरई से सुधीर जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो लोग परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे। इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ करें। सुभाजे श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अरिहंतालम, नमो सिद्धालम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब्बशाहुनम, चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, खेली पनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगोत्तमा हंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगोत्तमो, चत्तारि शरण पहुँचामि, हंते शरण पहुँचामि, सिद्धे शरण पहुँचामि, साहु शरण पहुँचामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरण पहुँचामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिनाशय दोषक्रमचाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशाय, सर्वपरिचितोपद्रव विनाशाय, सर्व छामडावर विनाशाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौं रहस्याव सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम फट क्रीटिम क्रीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फोट स्फोट सरस्कंडान कुरु कुरु पर मुद्रान छिन छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ बाबा रूपट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अशियावसानाद विद्याय नमो हिंतानम रौम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आव रूम ऊ रौम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय शोक्तुर सत्प्रातिहार मृता शोक्तुर सत्प्रातिहार सोहन प्रतब्दामुलर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुपुष्टि सत्प्रातिहार मृता सुपुष्टि सत्प्रातिहार सोहन प्रतब्दामुलर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिता दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोहन प्रतब्दा ममलर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातिहार मणिता चामृतोलन सत्प्रातिहार सोहन प्रतब्दा रमलर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिता सिंहासन सत्प्रातिहार सोहन प्रतब्दा गमलर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिता भामंडल सत्प्रातिहार सोहन प्रतब्दा जमलर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिता दुंदुभि सत्प्रातिहार सोहन प्रतब्दा स्मलर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिता छत्तर सत्प्रातिहार सोहन प्रतब्दा खमलर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याय सहिताय बीजाष्ट मंडन मलिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो हि जिनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो कोट बुद्धिनाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो संभिन सोदाराणाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो उजु मदीनाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बिबुल मदीनाम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो दश पुबीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो चौदश पुबीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधिपत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो चारणानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो पन्न शमनानम सर्व ओम ह्रीम शांतिर्भवतु। अर्हम नमो आकाशगामिनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो आशिविशानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो डिठ्ठिविशानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो दित्ततवानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो तत्ततवानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो घोर परकमानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण बंभ्यारिणम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व ओम ह्रीम अर्हम शांतिर्भवतु। नमो बिट्ठो सही पत्तानम सर्व ओम ह्रीम शांतिर्भवतु। अर्हम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व ओम ह्रीम शांतिर्भवतु। अर्हम नमो मन बलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो खीर सबीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो शप्पि सबीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो महु सबीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो अमी सबीनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो खीन महानशानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो बद्धमाननम सर्व ओम ह्रीम अर्हम शांतिर्भवतु। नमो लोय सब सिद्धाय दनानम ओम ह्रीम अर्हम नमो भयवदो महदी महावीर बड्ढमान बुद्धि ऋषिनम चेदी सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिस सजस्य कम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भयानम जीवाभिवादिवा रनंगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब्जी सत्तानम पर आज दो बहुदू में रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु गोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र प्रध्वस्त घाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा कुर्वन्तु जगतां शांतिं विश्वाद्या जिनेश्वरा। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, चंद्रप्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम जिन्होंने अभिषेक नहीं किया उनको अभिषेक तिथि हम सबके लिए महत्वपूर्ण बनने जा रही है। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, बैठ जाएंगे, विराजित हो जाए सभी लोग। और नए साल की स्थिति में एक और तो पूज्य मुनीश्वरी के मुखारविंद से हम सभी लोगों को शांति धारा सुनने का सौभाग्य मिला।
वही नई वर्ष की यह तिथि हम सबके लिए जीवन में अविस्मरणीय बनने जा रही है, क्योंकि प्रातः काल की इस बेला में हम सभी को महामुनि मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री के मुखारविंद से आशीष देशना सुनने का सौभाग्य भी मिलने जा रहा है। हम सारे लोग अपने आप को आज कृतकृत्य मान रहे हैं, धन्य मान रहे हैं कि सम्मेद शिखर की इस पावन भूमि पर गुणायतन परिसर में मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री की मंगल सन्निधि हम सबको प्राप्त है। इस विश्व में जहां कहीं भी अहिंसा धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन सब की ओर से हम मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। और हम सभी लोगों का आग्रह है कि पूज्य मुनि श्री अपनी मंगल वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज श्री। सभी बैठ जाएं, अपने हाथ जोड़ लें और मेरे साथ आज के इस आप सबके नववर्ष के मंगल वेला पर महामंत्र का स्मरण करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियालम नमो वज्रायणम नमो लोये सवशाहुनम ऐसो पंचणमोयारो सवपावपणाशिनो मंगलालम च सव्वेसिम पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज आप सब लोगों के मन में बड़ा प्रबल उत्साह दिखाई पड़ रहा है। सूरज तो रोज उगता है, आज भी रोज की भांति ही उगा है, लेकिन आज आप सबके हृदय में सूरज के स्वागत के लिए जो तत्परता दिखाई पड़ रही है, ऐसी तत्परता रोज नहीं दिखती। आखिर ऐसा क्यों? आज कुछ नया है, और जब हमारे जीवन के साथ कुछ नया जुड़ता है तो उसके प्रति उत्साह घटित होने लगता है। संत कहते हैं सच्चे अर्थों में हमें नया ही करना चाहिए। यथार्थ अगर विचार किया जाए तो अभी तक जो कुछ भी किया जा रहा है या किया गया है उसमें नया कुछ नहीं है, सब एक ही बात का पुनरावर्तन है। आज अगर देखा जाए तो कैलेंडर का परिवर्तन, और कुछ नहीं बदला। कैलेंडर बदला और ये हर साल बदलता है। ये परिवर्तन कई तरह के होते हैं। आज मैं परिवर्तन की बात करना चाहता हूँ। 4 प्रकार का परिवर्तन है। एक है प्रकृतिगत परिवर्तन। बहुत सारा परिवर्तन प्रकृति करती है। सुबह होती है, शाम होती है,
रात होती है, प्रभात होता है, ये प्राकृतिक परिवर्तन। सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, ये परिवर्तन प्रकृतिगत परिवर्तन। अपने शरीर में देखो बचपन से लेकर अब तक कितने परिवर्तन किए, ये प्रकृतिगत परिवर्तन है। तुम्हें जवान प्रकृति ने बनाया, वृद्ध भी तुम प्रकृति से हो गए, और मरोगे तो भी प्रकृति करेगी। नया जन्म लोगे उसमें भी तुम्हारा अपना कोई रोल नहीं, ये सब प्रकृति की भूमिका है। प्रकृति ये परिवर्तन करते आ रही है, और ऐसा प्राकृतिक परिवर्तन निसर्ग से होता रहा है, अनादि से होता रहा है, और अनंत काल तक होता रहेगा। न जाने किसके कितने वर्ष बदल गए, ये परिवर्तन तुम्हारा क्या, ये प्रकृति का परिवर्तन है। 9 वर्ष मनाते मनाते कोई 60, कोई 80, कोई 100, कोई 50, कोई 20, न जाने कितने वर्ष बदल दिए, कितने वर्ष बदले। इसमें तुम्हारे भीतर क्या बदला, ये प्रकृति का परिवर्तन है, जो सहज परिवर्तन है। प्रकृति का जो भी कार्य होता है वह सब सहज होता है, उसमें हमारी अपनी कोई भूमिका नहीं। बोलो, कोई भूमिका है क्या? सुबह से शाम होने में तुम्हारी कोई भूमिका, बच्चे के जवान होने में उसकी कोई भूमिका, जवान के प्रौढ़ होने में उसकी कोई भूमिका, प्रौढ़ के वृद्ध होने में उसकी कोई भूमिका, और बूढ़े के मर जाने में उसकी कोई भूमिका, और मरकर जन्म लेने में उसकी कोई भूमिका, कोई भूमिका नहीं है। ये प्रकृति जन्य परिवर्तन है। इस परिवर्तन में हमारा अपना कोई रोल नहीं। तो नए वर्ष का स्वागत करो, क्या किसका स्वागत करो? तेरा है क्या जो स्वागत कर रहा है? नए वर्ष में क्या स्वागत करने योग्य है? ये तो प्रकृति की व्यवस्था। हर साल कैलेंडर बदल रहा है, बदलेगा। हर दिन कैलेंडर बदलता है, बदलेगा। हर पल जीवन का क्षण बदलता है, बदलेगा। इसमें तुम्हारा कोई रोल नहीं। और दूसरा है पुरुषार्थगत परिवर्तन, पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन है। थोड़ा याद करो, जब पैदा हुए तुम्हारे पास कितनी बुद्धि थी? हाँ, कोई बुद्धि? कोई बुद्धि कुछ भी नहीं। कौवा अगर आंख फोड़ ले तो उसको भगाने की समझ उस समय नहीं थी। अपने ही मल पर व्यक्ति बैठकर खेलता। एक बच्चे के अंदर कोई बुद्धि नहीं। जब तुम पैदा हुए तुम्हारे पास कितना पैसा था? कुछ नहीं था। तुम जब पैदा हुए तो तुम्हारे साथ कौन था? तुम अकेले थे। तुम्हारी पहचान क्या थी? कुछ नहीं थी। तो तुमने जन्म लेने के बाद पढ़ाई की, बुद्धि पाया। ये तुम्हारे पुरुषार्थ से हुआ। ये बौद्धिक विकास, पुरुषार्थगत परिवर्तन। तुमने कमाई की, पैसा कमाया। आज जो तुम्हारे पास पैसा आज से 20 वर्ष पहले नहीं था, और उससे पीछे और नहीं था। अभी जितना उसके आगे और बढ़ेगा। तुम हर साल उसका टारगेट बनाते हो और पैसा कमाते हो, पैसा बढ़ाते हो। ये तुम्हारा पुरुषार्थगत परिवर्तन है ना? बोलो, बदले कि नहीं बदले? पहले जहां थे उससे महाराज आगे हैं। आप तो ऐसा आशीर्वाद दो कि अगले बरस भी आ गया। सब लोग यही चाहते हैं ना। अंदर में ये भावना होता है नया वर्ष सुख से बीते, अच्छे से बीते, यानी इस साल अच्छी कमाई हो। पहला अंदर का मन तो यही बोलता है। बाहर से भले थोड़े ज्ञानी बनकर कुछ बोल दो, लेकिन अंतर मन तुम्हारा यही कहता है इस साल खूब अच्छी अर्निंग हो। हमें कोई दिक्कत नहीं, पर अर्निंग किसी के आशीर्वाद से नहीं होगी। अर्निंग तुम्हारे उद्यम से होगी, तुम्हारी कुशलता से होगी, तुम्हारी सही नीति और रीति अपनाने से होगी, तुम्हारे सही निर्णय से होंगे। ये पुरुषार्थ से कमाता है मनुष्य पैसा। यूं ही पैसा आके नहीं टपकता। समझ गए? तो ये पुरुषार्थगत परिवर्तन। तुम्हारी कोई पहचान नहीं थी, आज तुमने अपनी एक पहचान बनाई। सारी दुनिया तुम्हें जानने लगी। ये पहचान भी अचानक नहीं होती। लोग चाहते तो है कि मेरी भी पहचान बने, मेरे पास भी पैसा हो और मेरा भी ऐसा शरीर सौष्ठव बढ़े। भैया, उसके लिए खुद को खपाना पड़ता है। वही कुछ पाता है जो खुद को खपाता है। बिना खुद को खपाए कुछ भी पाना असंभव है। ये पुरुषार्थगत परिवर्तन है, और इस परिवर्तन के लिए तुम लोग 24 घंटे लगे हो।
महाराज उसी के लिए लगे, तुम्हारा उद्यम ही उसके लिए है। जन्म से लेकर अब तक जो कुछ भी करते हो केवल उसके लिए ही करते हो और वही करते आ रहे हो। ये संसार की रीति और नीति है। इसको दूसरे भाषा में कहे तो ये तो गोरख धंधा है कि नहीं? और उसमें लगे। ये पुरुषार्थगत परिवर्तन तुमने किया, बाहरी पुरुषार्थगत परिवर्तन। अंत है। तीसरा परिवर्तन है स्वभावगत परिवर्तन या परिणामगत परिवर्तन। क्या परिवर्तन? अपने स्वभाव या अपने परिणामों में परिवर्तन। बोलो, इस साल परिवर्तन चाहते हो तो अपने स्वभाव में बदलाव लाने का लक्ष्य बनाओ, अपने परिणामों में निर्मलता लाने का लक्ष्य लाओ। ये परिवर्तन ही तुम्हारे जीवन की उपलब्धि बनेगा। तुम्हारे व्यक्तित्व की छाप तुम्हारे पैसे से, तुम्हारे इस बारी रूप रंग से और तुम्हारी प्रतिष्ठा से अल्पकालिक होगी, लेकिन तुम्हारे व्यक्तित्व की असली छाप तुम्हारे अपने स्वभाव पर निर्भर करती। स्वभाव ही मनुष्य को सुखी बनाता है और स्वभाव ही मनुष्य को समृद्ध बनाता है। समृद्धि केवल पैसे की नहीं होती, असली समृद्धि तो उसके स्वभावगत विशेषता की होती है। वो अंदर होना चाहिए। अपने स्वभाव में बदलाव लाओ, व्यक्तित्व को अंदर से चमकाने का पुरुषार्थ करो। उसकी तरफ दृष्टि है। मैं अपने स्वभाव में कितना परिवर्तन लाया, मेरे स्वभाव में कितना बदलाव आया। पहले मैं गुस्सा करता था, अब मुझे गुस्सा कम करना है। पहले मुझे बात बात में बड़ा अभिमान होता था, अब मुझे अपने अभिमान को कम करना है। मेरे हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की जलन और कुलन की प्रगाढ़ भावना रहती है, मुझे उसे घटाना है। मैं हर बात में नकारात्मकता से देखता हूँ, अब मुझे सकारात्मक बनना है। मेरे अंदर बड़ा अधैर्य है, अधीरता है, मुझे धीरज लाना है। मेरे मन में घोर असहनशीलता है, मुझे सहनशील बनना है इस तरफ दृष्टि। अगर मुझसे कहते हो इस वर्ष की कुछ उपलब्धि चाहते हो तो अपने इस दुस्वभाव में परिवर्तन लाने का लक्ष्य बनाओ। व्यक्तित्व चमक उठेगा, निखर जाएगा। स्वभाव में बदलाव ये मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है। इससे तुम अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करोगे, दुर्गुण दूर होंगे, दुख अपने आप दूर होगा। तो नया वर्ष नव उत्कर्ष का कारण बनेगा यदि स्वभाव में बदलाव घटेगा। कर सकते हैं। आज लक्ष्य बनाइए। प्लान तो आप लोगों ने बहुत सारे बना रखे होंगे, हालांकि वो हर साल बनते हैं और बन के ही रह जाते है ना। आप लोग बहुत सोचते इस साल ऐसा करेंगे, इस साल ऐसा करेंगे, इस साल ऐसा करेंगे। बहुत सारे आपके रेजुलेशन तैयार होते हैं, लेकिन वो प्रस्ताव तक सिमट कर रह जाते हैं। हालांकि ये सारे प्रस्ताव भी बाहरी ज्यादा होते, भीतरी कम। बाहर के लिए तुम जितना उद्यम करते हो उसका दशमांश भी भीतर के लिए करने लगो, जीवन का काया पलट हो जाएगा। लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए, उद्यम कीजिए कि नहीं इस बार मुझे अपने आप को बदलना है। और एक बात बताऊं, बाहर की उपलब्धियों के लिए तो फिर भी मनुष्य को पसीना बहाना पड़ता है, भीतरी उपलब्धि के लिए कुछ नहीं, केवल अपनी दृष्टि मोड़नी पड़ती है। तो अपने स्वभावगत परिवर्तन चाहते हो, अपने परिणामों में परिवर्तन करना चाहते हो, तो आखिरी परिवर्तन
और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन वो है दृष्टिगत परिवर्तन। क्या करो? दृष्टि में परिवर्तन करो। कल सवाल किया था किसी ने कि सृष्टि के हजारों परिवर्तन से कुछ नहीं होता और दृष्टि के एक परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तित हो जाती है ना। तो अपनी दृष्टि बदलो, लक्ष्य बनाओ। अभी तक मेरी दृष्टि केवल पदार्थ, पैसा और परिवार के लिए थी, भोग के लिए थी। अब मैं अपनी दृष्टि को परमार्थ से जोड़ूंगा, अब मैं अपनी दृष्टि को कल्याण से जोड़ूंगा, अब मैं सन्मार्ग में लगूंगा। मुझे उधर लगकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, दृष्टि बदलना है। जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक सृष्टि नहीं बदलेगी। सबके प्रति अपनी दृष्टि बदलो, अपने व्यापार के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने संबंधों के प्रति, सबके प्रति अपनी दृष्टि बदलोगे, तुम्हारा स्वभाव भी शुद्ध होगा और जीवन निखर उठेगा। तो क्या करना है? दृष्टि बदलना है। क्या बदलना है? क्या बदलना है? नजरे तेरी बदली तो नजारा बदल गया। नजरे तेरी बदली तो नजारा बदल गया। किश्ती ने बदला रुख, किनारा बदल गया। अब चीजों को देखने का तरीका बदलो, अपने अंदर आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट करो। 4 तरह की दृष्टि है। एक है भौतिक दृष्टि। कौन सी दृष्टि? भौतिक दृष्टि मौज मजा मस्ती तक केंद्रित करती। जिन लोगों की दृष्टि भौतिक दृष्टि है, उनके जीवन का एक ही लक्ष्य, खाओ पियो मौज करो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। ये दृष्टि यदि तुम्हारी बनी रहेगी तो तुम्हें किसी उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये बहुत पुराना संस्करण है। यावत जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये वे लोग हैं जिनके लिए दृश्य जगत ही सब कुछ है। घोर भोगवादी लोग ऐसी सोच रखते हैं, और जो ऐसी सोच रखते हैं वो मोह तृष्णा की व्याकुलता में दुखी बने रहते हैं। वो कभी सुखी नहीं हो सकते। अपनी दृष्टि को पलट कर देखो, मेरी दृष्टि कहीं भौतिक तो नहीं है, मेरी सोच तो कहीं भौतिकता से भरी ग्रसित नहीं है। यदि है तो मुझे अपनी सोच को बदलना। दूसरी बात, व्यापारिक दृष्टि। व्यापारिक दृष्टि क्या है? आप लोग व्यापारी हो, ज्यादातर व्यापारी है। अब व्यापार की दृष्टि में क्या होता है? नफा नुकसान देखा जाता है। क्या किया जाता है? कैलकुलेशन, सब चीज में कैलकुलेशन। कई लोग होते हैं जो बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। अरे भैया, व्यापार को व्यापार की दृष्टि से करो, पर जिंदगी को व्यापार मत बनने दो। हर जगह व्यापारिक दृष्टि अपनाओगे तो जीवन ही व्यापार बन जाएगा। घर परिवार हो या निजी व्यवहार हो, वह व्यवहार से चलता है, वो व्यापार बना दोगे तो मंडी हो जाएगी। तो जहां जरूरत है वहां लाभ हानि की बात करो, व्यापार में नफे नुकसान की बात करो, और घर परिवार में अच्छे बुरे की बात करो। एक है प्रॉफिट एंड लॉस,
एक है गुड और बैड। समझ गए? व्यापार में प्रॉफिट देखा जाता है, लॉस देखा जाता है, परिवार में अच्छा देखा जाता है, बुरा देखा जाता है। जिनकी सोच व्यापारिक होगी वो स्वार्थी बनते हैं, सब जगह अपने फायदे की बात देखते हैं। लेकिन जिनकी सोच थोड़ी व्यवहारिक बनती है, जो तीसरे श्रेणी की सोच है, वो अच्छे और बुरे को देख करके चलते हैं। अपनी सोच को कुछ व्यवहारिक बना करके चलो कि मेरी किसी भी प्रवृत्ति का परिणाम क्या होगा। मैं कुछ भी करूं तो उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं। ये समझ अगर अंदर आ जाए तो व्यक्ति की प्रवृत्ति अत्यंत संयत और संतुलित होगी, फिर उसे ज्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए, आप कितने व्यवहारिक हो, हालांकि आजकल व्यवहारिक लोगों की कमी नहीं, लेकिन ये व्यवहार भी बड़ा उथला होता है। व्यक्ति को देख करके व्यवहार किया जाता है ना। अगर सामने वाले के पास अच्छा ओहदा और पैसा है तो उसके प्रति आपका व्यवहार बड़ा विनम्र होता है, और यदि कोई सामान्य आदमी है तो अपने भाई को भी उपेक्षित करने में देर नहीं लगती। पहचानते ही नहीं, है ना। एक अधिकारी जब तक पद पे होता है ना, तब तक सब सैल्यूट करते हैं, रिटायरमेंट के बाद ये संसार है। व्यवहारिक सोच होनी चाहिए, व्यवहार को निभाना चाहिए और व्यवहार व्यापक होना चाहिए। जो अपने हितों के साथ औरों के हितों को ध्यान में रख करके चले, वो व्यवहारिक सोच का धनी होता है। उसका जीवन व्यवहार अत्यंत पवित्र बनता है, वो जीवन को आगे बढ़ा के चलता है। और सबसे विशुद्ध है आध्यात्मिक दृष्टि। अध्यात्म को आत्मसात करके चलिए, आध्यात्मिक दृष्टि से ओतप्रोत होइए, भेद विज्ञान को जगाइए, संसार की नश्वरता और आत्मा की अमरता को जानिए। ये समझ करके चलिए कि संसार में जो भी है महज एक संयोग है, नदी नाव का संयोग है। मैं अकेला आया हूँ, अकेला जाऊंगा। जैसे मेरी आत्मा वैसे अन्यों की आत्मा, मेरा और संसार के अन्य प्राणियों के साथ जो भी संबंध है एक संयोग संबंध है, और जब तक ये संबंध है मैं इस संबंध को बेहतर बना करके जीऊं और जीवन का रस लूं, सब में रहूं, निज में रमूं। ये सोच आ जाए तो जीवन बदल जाए। जिस व्यक्ति की सोच आध्यात्मिक होती है, वो पैसे से, वो पदार्थ से, वो परिवार से, वो शरीर से किसी से आसक्ति नहीं रखता, अनासक्त होकर के जीता है। उसके जीवन का लक्ष्य बदल जाता है, वो जीवन में आगे बढ़ता चलता है और अपने जीवन का उद्धार करने में समर्थ होता है। वो दृष्टिकोण अपना जगाइए तो ये नया वर्ष सार्थक होगा। एक बात जगाइए कि मुझे भेद विज्ञान करना है। क्या करना है? भेद विज्ञान मतलब मैं शरीर से भिन्न चेतन आत्मा हूं, ये ज्ञान, ये समझ। आदमी पूरी जिंदगी जी लेता, उसको यही पता नहीं है कि मैं कौन हूं। चार बातें आज आप सबको सूत्र के रूप में दे रहा हूं, समय भी होने वाला है। इन चार बातों को रोज दोहराइए, आपकी सोच में अध्यात्म की प्रतिष्ठा होगी और अध्यात्म प्रतिष्ठित होने पे जीवन का काया पलट होगा। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। क्या बोला? मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। मैं कौन हूं? अनूप जैन हूं। बोलो अनूप, कौन हो? कौन हो? मैं ये देह नहीं, मैं ये रूप नहीं, ये नाम नहीं। ये नाम और रूप तो ऊपर की चीजें हैं जो व्यवहार चलाने का माध्यम बनकर मेरे साथ आए हैं। मैं नाम और रूपों से परे हूं। माना कि मैं नाना नामों से पुकारा जाता हूं।
माना कि मैं नाना रूपों को धारण करता हूँ, पर मैं नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप हो और वही मेरा स्वरूप है। अपने अनाम अरूप स्वरूप को पहचानो, मैं कौन हूं। को हम सो हम, बस उसको पहचानो। जो तुम हो उसको पहचानो, उसको संभालो, उसको संभालो और उस पर अपनी दृष्टि केंद्रित करो। इसी का नाम अध्यात्म की संक्रांति है। वो परिवर्तन होना चाहिए, दृष्टि में परिवर्तन। जब तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी आत्मा से जुड़ने लगेगी, जीवन अपने आप बदलने लगेगा। स्वभाव की प्रति रुचि जगते ही मनुष्य की प्रवृत्ति में सहजता आना शुरू हो जाती है। ये बदलाव आना चाहिए। मैं कौन हूं और मेरा क्या है? मेरा क्या है? एक परमाणु भी मेरा नहीं है। बोलो क्या है तुम्हारा? है कुछ? तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी शरीर कुछ भी नहीं। तुम्हारी एक सांस पर भी तुम्हारा अपना अधिकार नहीं है। फिर क्या मेरा है? कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी। मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। कुछ नहीं। और अब तो तुम्हें 2 गज जमीन भी नहीं है अपनी। तो जो अपन जिस परंपरा में पैदा हुए हैं, वहां तो उसी 2 गज जमीन में न जाने कितने को निपटा दिया गया है ना। क्या है? मैं कौन हूं, मेरा क्या है और मैं क्या कर रहा हूं। किसी से पूछो क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूं, कोई कहेगा बिजनेस कर रहा हूं, कोई कहेगा सर्विस कर रहा हूं, कोई कह रहा है ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। भैया ये क्या कर रहे हो? जो तुम कर रहे हो अपने जीवन के गुजारे के लिए कर रहे हो, जीवन के निर्वाह के लिए कर रहे हो। ये सब पर के लिए ठीक है, जीवन के लिए जितना आवश्यक और अपेक्षित है उतना करो, पर वही तुम्हारा ध्येय नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बोलो? जो कर रहे हैं वही करना चाहिए। तो ज्यादातर लोग आते ना, महाराज आशीर्वाद दो कि मैं फलूं फूलूं। ऐसे बहुत कम लोग होते, महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा संसार छूटे। बहुत कम। यही मिथ्यात्व है, यही अज्ञान है। अरे जिसको संभालना उसको गौण कर रहे हो, और जो गौण है उसको मुख्य। वो तो प्रकृति अपने आप सब करती है। तेरे पुण्य का उदय होगा, चीजें अपने आप अनुकूल बनेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना होगा। दृष्टि में अध्यात्म लाओ। समझ गए? बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई, सुना करके पूरा करूंगा। राजा भोज के जमाने की बात। राजा भोज कवि थे और कविता प्रेमी भी थे। तो उन्होंने क्या किया, एक घोषणा कर दी कि रोज प्रातःकाल मुझे जो नई कविता सुनाएगा उसे 1 लाख रुपया देंगे। 1 लाख मुद्रा। रोज कोई ना कोई जाता, कविता सुनाता, लाख रुपया पा जाता। अब उसके राज्य में 4 वज्र मूर्ख थे। वज्र मूर्ख, बिल्कुल अंगूठा छाप। उनने सोचा चलो हम आज राजा भोज को कविता सुनाए। राजा भोज को कविता सुनाएंगे, 1 लाख मिल जाएंगे। अब चले। अब मूर्खों की कविता कैसे होगी? अब चले तो रास्ते में चलते हैं, देखते हैं क्या है, घरों में चरखा चल रहा था। उस जमाने में घर घर चरखा चलता था। तो एक ने कहा ओम शांति, एक ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है। क्या बोला? चरर मरर चरखा चल रहा है। ठीक है। आगे बढ़े तो एक तेली का बैल था, उसको चारा खिलाया जा रहा था। तो दूसरे ने उसको देखा, बोला मेरी कविता बन गई, तेली का बैल खली भुस खाए।
चरर मरर चरखा चर रहा है, तेली का बैल खली भुस खाए। आगे बढ़े तो एक तीर कमान लिया हुआ भील आ रहा था सामने से। अल सुबह की बात थी। वो भील जब सामने से आ रहा था तो तीसरे ने कहा, इतने में आ गए तीर कमंद। चरर मरर चरखा चर रहा है, तेली का बैल खली भुस खाए, इतने में आ गए तीर कमंद। चौथे ने बोला, तू अपनी बोल। बोला, मैं आंसू कवि वहीं बताऊंगा। अब पहुंच गए दरबार में और राजा भोज के पास बताया गया कि आज 4 कवियों की एक संयुक्त रचना है। बोले, चलाओ, स्वागत है उनका। चारों लाइन से खड़े हो गए। पहले ने बोला, चरर मरर चरखा चल रहा है। दूसरे ने कहा, तेली का बैल खली बुसकाए। तीसरे ने कहा, इतने में आ गए तीर कमंद। तो चौथे ने कह दिया, राजा भोज मूसर चंद। अब राजा भोज मूसर चंद जैसे बोला, राजा एकदम ही कहा, ये क्या, और पूरी सभा सख्ते में आ गए। लेकिन मंत्री ने बात संभाली, कहा, महाराज नाराज ना होइए, ये बड़ी छायावादी रहस्यवादी कविता है, ये साधारण कविता नहीं है, इनका अर्थ बहुत गंभीर है। बोले, क्या है? बोले, मैं आपको अर्थ बताता हूं। बोले, क्या अर्थ है? चरर मरर चरखा चल रहा है, यानी ये संसार का चक्र चरखे की तरह चर मर करके चल रहा है। उसके बाद तेली का बैल खली भुसका है। उसके बाद ये संसारी प्राणी तेली के बैल की तरह उसी कोलू का चक्कर काट रहा है और विषयों का खली भूस खा रहा है, 5 इंद्रियों के विषयों को भोग रहा है। इतने में आगे तीर कमान, जिंदगी चलती, इतने में काल तीर कमान लेके आ जाता, आदमी की मौत सिर पे आ जाती। बोले, 3 लाइन तो ठीक हो गया, आखिरी लाइन का अर्थ क्या? बोले, इसके बाद भी राजा भोज कैसा मूसर चंद है कि अकलमंद नहीं बन पा रहा। मैं मानता हूं ये मूसर चंद तो राजा भोज ही रहा होगा, आप सब तो अकलमंद है। मैं मूसर चंद नहीं बोलना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि अकलमंद बने। अब तक जो था सो था, इस बार तय कर लीजिए कि अब मैं अकलमंदी से काम करूंगा, अपने जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन करूंगा। दृष्टि का परिवर्तन ही सृष्टि का परिवर्तन है। ये नया वर्ष सभी के उत्कर्ष का कारण बने, बाह्य और अभ्यंतर उत्कर्ष करे, सब अपने जीवन की उन्नति कर सके। इस भाव के साथ ये अनुभव, खड़े हो जा बेटा। आज इसने अपने जीवन की एक नई शुरुआत की। 8 वर्ष इसके गर्भ से पूरे हुए और आज इसने प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य लिया है। आज संकल्प लो कि मैं सच्चा और पक्का जैन बनूंगा। क्या बनूंगा? सच्चा और पक्का जैन बनूंगा। एक अधिकारी का पुत्र होने के उपरांत इसे जो संस्कार मिल रहे इसके माता पिता के, ये बहुत अच्छे हैं। ऐसे ही संस्कार मिले, फले फूले, यही मेरा आशीर्वाद है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। 8 वर्ष में